हाथ ऊपर करके राधे राधे। तो मन आइए फिर कथा में प्रवेश करने से पहले कुछ बातें जो कि अधिकतर कथाओं का सार होती है। तो देखिए अभी कुछ समय पहले एक बात भी कही कि गुरुओं के बारे में जानना है, समझना है। तो देखिए सबसे पहली बात तो ये कि यदि आप चाहते हैं कि आपका जीवन सफल हो तो जीवन में गुरु होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके जीवन में कोई ना कोई सद्मार्ग दिखाने वाला होना जरूरी है। सबसे प्रथम गुरु यदि कोई होते हैं तो वो है हमारे माता पिता। सबसे पहले यदि आप चाहते हैं कि आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त करें तो उसके लिए अपने माता पिता को अपना गुरु मानिए, क्योंकि हमारे शास्त्र भी कहते हैं कि मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। तो यदि आप चाहते हैं कि आपका जीवन सफल हो तो सबसे पहले अपने माता पिता को अपना गुरु मानिए। और दूसरी बात कि जीवन में गुरु की महत्ता को कोई नहीं नकार सकता, गुरु होना आवश्यक है, जरूरी है। इसलिए कहा भी जाता है कि प्रातः काल उठी के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माता। कि जीवन में जब तक गुरु नहीं तब तक जीवन सफल नहीं है,
क्योंकि एक मात्र गुरु में इतनी शक्ति है कि वो आपको ईश्वर से मिलवा सकते हैं। यदि वो सदगुरु है तो उनमें इतना सामर्थ्य है कि वो आपकी भेंट ईश्वर से करवा सकते हैं। लेकिन यदि वो सदगुरु नहीं है तो आपकी अच्छाइयों का भी विनाश कर सकते हैं। ये मैंने प्रथम दिवस की कथा में भी कहा था कि आप जब भी गुरु बना रहे हैं सोच समझ कर बने, विचार करके बने, क्योंकि जीवन में गुरु की महत्ता को कोई नहीं नकार सकता। अब महाराज ऐसे एक बार नारद जी ने पूछा था कि देखिए संत कृपा ऊंची है कि परमात्मा कृपा ऊंची है। तो कहा जाता है कि जीवन में गुरु की कृपा, संत की कृपा परमात्मा की कृपा से बहुत ऊंची है। क्योंकि यदि एक बार सदगुरु ने आपके ऊपर कृपा कर दी तो भगवान भी आपके पीछे पीछे डोलने लगते हैं। तो इसलिए जीवन में सदगुरु होना बहुत जरूरी है। क्योंकि महाराज कहा भी जाता है कि गुरु गोविंद दो खड़े आके लागू पाए, बलिहारी गुरु देव की गोविंद दियो मिलाए। तो जीवन में सदगुरु होना बहुत जरूरी है। जब तक जीवन में आपके सदगुरु नहीं हो तब तक आप जीवन का लक्ष्य तय नहीं कर पाएंगे। आपके पास एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हर बात में आपको कुछ ना कुछ नया सिखाएंगे, अच्छा सिखाएंगे। गुरु ऐसे होते हैं, सदगुरु वो है जो आपके आगे कभी आपकी बड़ाई ना करे, मन ही मन वो आपसे बहुत प्रसन्न रहते हैं, लेकिन आपके सामने कभी आपकी तारीफ नहीं करते। वो सदगुरु होते हैं जो हमेशा आपने कुछ गलत किया है तो उस पर डांटेंगे, और यदि कुछ अच्छा किया है तो उस पर आपको शाबाशी देंगे। तो इसलिए जीवन में सदगुरु होना बहुत जरूरी है। और महाराज हर व्यक्ति चाहता है कि भगवान की प्राप्ति हो। तो भगवान की प्राप्ति के लिए क्या करे? अब ऐसा तो है नहीं कि किसी को भगवान की प्राप्ति नहीं हुई। काफी सारे भक्त ऐसे हुए जिन्होंने भगवान को प्राप्त किया है, फिर चाहे वो मीराबाई हो, कर्माबाई हो। अब महाराज भक्तों का चरित्र निकला ही है तो कर्माबाई को कैसे भूल सकते हैं। देखिए निवेदन है शांति बनाकर रखिए, शांति। तो महाराज जब भक्तों के चरित्र की बात आई है तो कर्माबाई को कैसे भूल सकते हैं। कर्माबाई जो है वो उनके पिता की इकलौती संतान, मतलब जीवन राम डूंडी राजस्थान में रहते हैं। सन 1615 में उनके यहाँ पर कर्माबाई जन्म लेती है। अब कर्माबाई बहुत मन्नतों मांगने के बाद जन्म लेती है। काफी सारी मन्नतें मांगी, प्रार्थना करी, तब कहीं जाकर के भगवान प्रसन्न होते हैं और उनके घर में कर्माबाई जन्म लेती है। क्योंकि महाराज जीवन राम डूंडी के मन में एक बात थी कि उनके घर में संतान जो जन्म ले वो पुत्री के रूप में हो। तो काफी मन्नतें मांगी है। अब कई मन्नतें मांगने के बाद कर्माबाई उनके यहाँ पर जन्म लेती है। अब जो माता पिता हैं वो बहुत धार्मिक स्वभाव के, मतलब जो स्वभाव है वो बहुत धार्मिक है। अब कर्माबाई इसी वातावरण में 13 वर्ष की हो चुकी है। और देखिए बच्चे बचपन से जिस वातावरण में रहते हैं बड़े होकर के वैसे होते जाते हैं। तो कर्माबाई बचपन से रही हैं धार्मिक वातावरण। अब क्यों कहते हैं कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो घर का वातावरण सही होना जरूरी है, कि बच्चे बचपन में जो देखते हैं बड़े होकर वही करते हैं। इसलिए जब आपके बच्चे छोटे हैं तो उस समय घर का वातावरण सही होना जरूरी है, धार्मिक होना जरूरी है। क्योंकि यदि बच्चों ने बचपन में कुछ देख लिया तो बड़े होकर वही करते हैं। अब कई शब्द ऐसे होते हैं जो आप उन्हें कभी नहीं सिखाते पर वो फिर भी उनका उच्चारण करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने आपके मुख से सुना है। तो इसलिए कभी भी आप छोटे बच्चों के सामने कुछ बोल रहे हैं सोच समझ कर बोल, क्योंकि यदि बच्चों ने वो बात पकड़ ली तो हमेशा याद रहेगी। इसलिए घर का वातावरण अच्छा होना जरूरी है। तो ऐसे अब कर्माबाई इस वातावरण में 13 वर्ष की हो गई। माता पिता बहुत धार्मिक स्वभाव के हैं, बड़े अच्छे स्वभाव के हैं। तो महाराज अब एक समय की बात है,
कि कार्तिक मास की पूर्णिमा आती है, तो उसमें जो जीवन राम ढूंढी है वो सभी के साथ, पूरे परिवार वालों के साथ जा रहे हैं पुष्कर स्नान कर। सोचते हैं कि सभी घर वालों को साथ लेकर जाते हैं, आनंद आएगा। कर्माबाई भी साथ जा रही है, लेकिन अचानक से एक बात याद आती है, यदि सभी चले गए तो ठाकुर जी को भोग कौन लगाए? भोग लगाना भी तो जरूरी है। तो सोच विचार करके वो कहते हैं कर्माबाई से कि कर्मा तुम यहाँ पर रुक जाओ, तुम्हें लेकर नहीं जाते, छुट्टी भी हो, थक जाओगी, तो एक काम करो, तुम यहाँ पर रुक जाओ, रोज अच्छे से भोग लगाना। कर्माबाई कहती पिताजी मैं तो नहीं जानती भोग कैसे लगाना है। तो ये सुनकर के उनके पिताजी कहते हैं कि देखो, सुबह जल्दी उठना, स्नान करना, उसके बाद अच्छे मन से भोग तैयार करना, क्योंकि जब आप भोजन बनाते हैं तो उस समय आपका मन अच्छा होना जरूरी है। कई बार होता है कि मन ठीक नहीं है, क्रोध में भोजन बना रहे हैं, तो ऐसे कभी नहीं करना है, क्योंकि कहा जाता है कि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। तो इसलिए जब भी भोजन बनाए अच्छे मन से बनाए। तो कोशिश कीजिए कि आप जब भी भोजन बनाते हैं भगवान का नाम लेते हुए बनाए, क्योंकि यदि आप क्रोध में भोजन बना रहे हैं तो उसका असर भोजन पर तो पड़ेगा ही, और जो व्यक्ति उसे ग्रहण करेगा उसके ऊपर भी असर पड़ेगा। इसलिए जब भी भोजन बनाए अच्छे मन से बनाए। तो ऐसी कर्माबाई के पिताजी कहते हैं कि देखो कर्मा, अच्छे से साफ मन से भोजन बनाना, भोग तैयार करना, फिर ठाकुर जी की मूर्ति के सामने रख देना, और जब तक ठाकुर जी भोग ग्रहण ना करें तब तक तुम भी ग्रहण मत करना। महाराज ये बात कर्माबाई के मन में बैठ गई कि जब तक ठाकुर जी भोग ग्रहण नहीं करे तब तक मुझे ग्रहण नहीं करना है। अब माता पिता तो चले गए हैं स्नान करने पुष्कर। अब दूसरे दिन कर्माबाई जल्दी उठ गई, स्नान कर लिया है, रसोई घर में जाती हैं, बड़े अच्छे मन से चाव के साथ भोग बना रही है। बाजरे का खिचड़ा बनाया है भोग में। अब महाराज वो भोग रख दिया है ठाकुर जी की मूर्ति के सामने। ठाकुर जी से कह रही कि आओ प्रभु भोग ग्रहण करो। सोचती ठाकुर जी आएंगे, थोड़ा समय लगेगा, तब तक कर्माबाई घर के काम काज करने लगी। कर्माबाई घर के काम काज कर रही है। अब देखिए, थोड़ा सा काम करती है, फिर जाकर देखती हैं कि कहीं भोग ग्रहण किया नहीं किया, पर भोग बिल्कुल वैसे का वैसा रखा है। अब कर्माबाई बहुत परेशान, बार बार जा रही है देखने, और जितनी बार देखने जा रही है भोग बिल्कुल वैसे का वैसा रखा है। कर्माबाई सोचती ऐसे चलता रहा तो ठाकुर जी तो ग्रहण ही नहीं कर रहे। फिर सोचती हो सकता है पहली बार भोग बनाया है, मुझसे कोई गलती हो गई, तो इसलिए जो खिचड़ा बनाया है उसमें और घी डाल दिया है और गुड़ डाल दिया है, लगता है अब ग्रहण करेंगे ठाकुर जी। फिर थोड़ी देर बाद आके देखती हैं तो अभी तक ग्रहण नहीं किए। अब महाराज हाल ये है कि कुछ समय बाद संध्या हो जाएगी, तो कर्माबाई ने भी अभी तक भोजन नहीं किया है क्योंकि ठाकुर जी ने ग्रहण नहीं किया। कर्माबाई कहती है कि ये क्या, अरे ऐसे तो रात हो जाएगी, ठाकुर जी भोग ग्रहण करने का नाम नहीं ले रहे। कर्माबाई सोचती है कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अब महाराज कर्माबाई ठाकुर जी को बुरा भला कह रही है, कहती है कि जब आपको पिताजी भोग लगाते तब तो दौड़े दौड़े चले आते, अरे आज मैंने भोग लगाया है तो ग्रहण करने नहीं आ रहे। अब महाराज बार बार कह रही है, लेकिन अभी भी ठाकुर जी नहीं आ रहे हैं। कर्माबाई सोचती है ऐसे तो काम नहीं होगा। तो महाराज अब कर्माबाई बार बार प्रार्थना कर रही है। कर्माबाई कहती हैं कि देखो, जब तक आप भोग ग्रहण नहीं करोगे मैं भी ग्रहण नहीं कर सकती। तो आइए देखते हैं अब कर्माबाई किस तरह से पुकार लगा रही है।
थाली भर कर लाई खींचड़ो ऊपर घी की बाट की, जिम मारा श्याम धनी जिमावे बेटी जाट की, जिमावे बेटी जाट की। तो दोनों हाथ ऊपर करके मीठी मीठी तालियां एक साथ। भर कर लाई खींचड़ो ऊपर घी की बाट की, जिम मारा श्याम धनी जिमावे बेटी जाट की। थाली भर के लाई खींचड़ो ऊपर घी की बाट की, जिम मारा श्याम धनी जिमावे बेटी जाट की। थाली भर कर लाई खींचड़ो ऊपर घी की बाट की, जिम मारा श्याम धनी जिमावे बेटी जाट की। भर कर लाई खींचड़ो ऊपर घी की बाट की, जिम मारा श्याम धनी जिमावे बेटी जाट की। जिमावे बेटी जाट की। आवे बेटी जाट की। भाई कह रही है देखो पिताजी के भरोसे मत बैठो, अरे वो बहुत दिनों में आएंगे, आओ और आकर के भोग को ग्रहण कर लो। कर्मा बाई क्या कह रही है? बाबो मारो काम गयो है गुण जाने कद आवे लो। बाबो मारो गाँव गयो है गुण जाने कद आवे लो। बाबो मारो काम गयो है गुण जाने कद आवे लो। बाबो मारो गाँव गयो है गुण जाने कद आवे लो। बाबा भरोसे बैठ सावरा भूखो ही रह जावे गो। बाकी भरोसे बैठ सावरो भूख ही रह जावे लो। आज जमाओ थान खींचड़ो, आज जमाओ थान खींचड़ो काल रबड़ी छाछ की। जिम मारा श्याम धनी जिमावे बेटी जाट की। जीमू मारा श्याम घड़ी जिमावे बेटी जाट की। जिमावे बेटी जाट
बार बार मंदिर में जा रही है, जाकर के बार बार पट खोल कर देख रही है, पर ठाकुर जी आने का नाम नहीं ले रहे। कर्माबाई कर क्या रही है? बार बार मंदिर में जाती, बार बार पट खोलती, बार बार मंदिर में जाती, बार बार पट खोलती, बार बार मंदिर में जाती, बार बार पट खोलती, बार बार मंदिर में जाती, बार बार पट खोलती। जी मैं कैया को निसावरा कड़री कड़री बोलती, मैं क्या कोई सावरा करड़ी करड़ी बोलती। जी में जद मैं जीऊं, जी में जद मैं जीऊं, मालूम न कोई आटकी, जी मारा श्याम धनी, जिमावे बेटी जाटकी, हमारा शांगड़ी मावे बेटी जाटकी, जिमावे बेटी जाटकी। मावे बेटी जाटकी। राधे अब मरा। जब कर्माबाई इतना बुरा भला कह रही है, ठाकुर जी को कर्माबाई की पुकार सुनाई देती है। अब दौड़े दौड़े चले आए हैं। कर्माबाई कहती है अभी कोई आने का समय है। ठाकुर जी कहते हैं भोग कैसे ग्रहण करूं? अरे पर्दा तो करो, जब तक पर्दा नहीं करोगी तो भोग ग्रहण कैसे करूंगा? तो कर्माबाई क्या कह रही है? पर तो भूल गई सावरिया, पर तो फेर लगायो जी, पर तू भूल गई सावरिया, पर तो फिर लगायो रे। पर तो भूल गई सावरिया, पर तो फेर लगायो जी, पर तू भूल गई सावरिया, पर तो फिर लगायो जी। हावलिया के ओढ़ बैठे कीचड़ो खायो जी, सावरिया के ओढ़ में कीचड़ो खायो जी। बोला भगता सू सावरा, बोला भगता सू सावरा, अरती गाई आटकी, जिम मारा श्याम धनी, जिमावे बेटी जाटकी, हमारा शांगड़ी मावे बेटी जाटकी, थाली भर कर लाई कीचड़ो ऊपर की बाट की, जिम मारा श्याम धनी, जिमावे बेटी जाटकी, थाली भर के लाए कीचड़ो ऊपर की बाट की, जी हमारा शांगड़ी मावे बेटी जाटकी, जिमावे बेटी जाटकी, जी मावे बेटी जाटकी, जिमावे बेटी जाटकी, जी मावे बेटी जाटकी, या कर्मा बेटी जाटकी। गरबा बेटी जाटकी। तो महाराज दोनों हाथ ऊपर करके